अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज पेशावर में अमन जिरगा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब भी उन्होंने भी जिरगे में शिरकत की। इसी के साथ साथ जो वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब ने खिताब किया, उन्होंने ये वाज़ेह किया कि अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कुछ मुतालबात जो हैं वो रखे गए हैं, ख़ास तौर पर NFC के हवाले से, जिस पर वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला किया। और इसी के साथ साथ उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के हवाले से कहा कि उनकी कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता और खैबर पख्तूनख्वा एक अजीम सूबा है। और इसी के साथ साथ जो दहशत गर्दी के ख़ात्मे तक जो फंडिंग का एक मामला है, वो फंडिंग वफाक की जानिब से जारी रहेगी। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो कराची में जो कल से TV चैनल्स पर आप देख रहे होंगे कि मलिर जेल की दीवार गिरने से जो बाज़ कैदी हैं, तकरीबन जो कैदी हैं 300 के करीब बताया जा रहा है कि वो फ़रार हो गए। और उसके बाद अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक 100 के करीब कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी बाज़ कैदी जो हैं उनकी पकड़ या उनको अभी तक जो है वो वापस नहीं लाया जा सका। इस हवाले से मुख्तलिफ़ इलाकों में छापे भी मारे जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो हाल ही में जो संबड़ियाल में ज़िमनी इंतखाब हुआ, उसके बाद अब मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव था, वो नैरेटिव अब कमज़ोर हो चुका है और अब मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव मजबूत है और उसकी मिसाल संबड़ियाल बाई इलेक्शन के हवाले से दी जा रही है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब की जो नशिस्त है, जो उस हवाले से हम बात करें, जैसे पहले मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही थी कि इंतखाबात में धांधली भी हुई है, तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के ही जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो भी दायर की गई थी और अब एक रेफरेंस भी स्पीकर कौमी असम्बली साहब की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भेजा गया। इन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब सीनियर कानूनदान हैं, वकील तहरीक इंसाफ फैजली साहब और बाबर नवाज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने का। बाबर साहब, आपसे शुरू करते हैं। पहले हमने देखा कि आपकी एक दरख्वास्त थी जो कि इंतखाबात में धांधली, वोट्स के हवाले से आपने जिक्र किया था। अब एक रेफरेंस जो है वो अपोजिशन लीडर साहब के खिलाफ एक मूव किया गया है। आपकी ग्राउंड क्या है उस रेफरेंस में, क्या मामला है? आज सबसे जो मेन चीज़ है वो पहले से जो मेरा एक केस चल रहा था उसमें तो धांधली का वो किया हुआ था कि इन्होंने रैगिंग की है, ह्यूज रैगिंग हुई है। और अभी जो मैं रेफरेंस में गया हूँ, जब वकला के साथ वो चीज़ें डिस्कस हुई, फाइलें डिस्कस हुई, सारा कुछ, तो उसमें हमें कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स का वो उसमें आया। अच्छा। तो उसमें कुछ कंपनीज़ हैं जिनके उन्होंने लोन वगैरह और हाइड किए हैं, कुछ उन्होंने मज़ीद कंपनीज़ जो हैं वो जो बनाई हैं उनका इश्यूज़ हैं। और इसी तरीके से वो दुबई का उन्होंने एक हकामा होल्ड करते थे, उसका उन्होंने आज तक FBR को ये शो नहीं किया मेरी इन्वेस्टमेंट क्या थी, मैंने उसमें रिकवरी क्या हुई, प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ। इसी तरीके से उनकी UK में एक प्रॉपर्टी है जो million of pounds की है, तो वो हाइडेड है, उसके ऊपर लोन लिया गया, वो आज तक शो नहीं किया गया। तो ये 3-4 ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन सर एगामा वाला मामला तो ये तो आपके रहनुमाओं के खिलाफ भी आते रहते हैं। आपको याद होगा कि मुख्तलिफ टाइम पर मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए जाते हैं, एगामे सामने आते हैं, तो ये इशूज़ तो हैं। तो एवन फील्ड से शुरू होकर आगे अकामे पे बात ख़त्म हुई थी। वो वाला तो वो केस ही उसकी अपनी एक नोयत है कि कहा कुछ किया और सज़ा किसी और चीज़ में दी कि बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। ये मैं बेटे से तनख्वाह की बात नहीं की, इसमें मैंने कहा कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो शो करनी पड़ती है। जब भी आप कहीं दूसरे मुल्क में जाके करते हैं तो आपको अपने अदारों को बताना पड़ता है कि मैंने इतने लाख या इतने करोड़ रुपीज़ या डॉलर्स जो है वो बैरून मुल्क इन्वेस्ट किए हैं, उसका मुझे ये प्रॉफिट आ रहा है या मुझे उसका ये लॉस हुआ है। तो फैसल साहब, आप बतौर सर सीनियर कानूनदान इस ग्राउंड को किस तरह देख रहे हैं? आप समझते हैं कि उमर अयूब साहब के लिए कोई ख़तरा है इन ग्राउंड्स के ऊपर? देखिए, 2 रेमेडीज़ हैं जो बाबर नवाज साहब ने लॉ में ली हैं। एक तो इलेक्शन पटिशन है जो आर्टिकल 225 रेड विद इलेक्शन एक्ट 2017 उसके साथ तहत फाइल की जाती है। और ये रेफरेंस जो है ये इन्होंने कहा है कि जो कंसीलमेंट ऑफ एसेट के ऊपर जो मामला किया है। अब जहाँ तक तो कामा की बात है तो ख्वाजा आसिफ केस है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर उनको ये कहा कि जो अब जूरिस्प्रूडेंस ये है कि आपने कोई अनइंटेंशनल जो है अगर कोई 7 मिस्टेक हो गई हो तो उसको फिर आप कंसीडर नहीं करते। इसके अलावा जो हैं वो पनामा केस तो ऑल टुगेदर डिफरेंट के फैसल वाडा केस है जी। फैसल वाडा केस में ये डिक्लेयर हुआ था
कि इलेक्शन कमीशन को जुरिस्प्रूडेंस ये जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं है कि वो सिविल कोर्ट की तरह डिग्री दे। ठीक है। और जब तक किसी के खिलाफ सब्सटैंशियल एविडेंस ना हो और ये बातें इस्टेब्लिश ना हो, तो आज की जो जुरिस्प्रूडेंस है वो ये है कि वो फिर आप डी-सीट या डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये है कि अगर आप एक इंक्वायरी, फैक्चुअल इंक्वायरी, जुडिशल इंक्वायरी, क्योंकि जुडिशल वर्डिक्ट होना ज़रूरी है। सही। जो नाअहली का रेफरेंस आता है वो आता है आर्टिकल 62-63 या 63A के नीचे, उसकी जो ग्राउंड्स हैं वो डिफरेंट है और जो इलेक्शन पिटीशन है उसकी ग्राउंड्स डिफरेंट है। अब एक चीज़ अगर डायरेक्टली नहीं हो सकती तो इनडायरेक्टली भी नहीं हो सकती। या तो इलेक्शन पिटीशन में ये ग्राउंड्स ली जाती और उसमें जो फैक्ट्स बाद में सामने आए वो भी लिए जा सकते हैं। तो जो रेफरेंस है स्पीकर साहब की तरफ से भेजना, क्या स्पीकर साहब ने उस पर अपना माइंड अप्लाई किया है, उन्होंने कोई रीजनिंग दी है। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एज ए डाखाना तो नहीं कर सकते। जो रेफरेंस आती है किसी मेंबर नेशनल असम्बली के ख़िलाफ़, उसकी थॉरो इंक्वायरी स्पीकर ऑफिस करता है और वहाँ पे उनको लीगल एड भी होती है। और ये सारी चीज़ें जो आपको अगर याद हो तो यूसुफ रज़ा गिलानी केस भी था, उसमें क्योंकि जुडिशल वर्डिक्ट आ गया था कंटेम्प्ट का, तो उसमें अजहर सदीक केस है, उसमें उन्होंने ये डिसाइड कहा था क्योंकि जुडिशल वर्डिक्ट आ गया है, लिहाजा स्पीकर ऑफिस को जुडिशल वर्डिक्ट है उसके ऊपर जो है वो प्रेफरेंस हासिल नहीं है। इसीलिए कासिम सूरी का जो जजमेंट था की रूलिंग थी वो भी उस पर सेटिस्फाइड हुई थी। तो ये मामला जो है इतना सहल नहीं है। और मैं समझता हूँ मेरे ज़ाती तौर पे मेरी अगर मतलब इसमें उमर अयूब साहब को डिस्क्वालीफाई करना, वैसे तो इस मुल्क में आइन और कानून हस्ब मुअत्तल हैं, उनके ऊपर तो कोई फ़ैसला नहीं होता। आजकल जो कानून है वो तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो अगर लाठी इनके पास है तो भैंस भी ले जाएंगे। तो वरना तो अगर कानूनन देखा जाए तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और इतनी आसानी से हो नहीं सकता। और फिर ये प्रेसिडेंट बन जाती है बाकी मेम्बरान के लिए। और एक ये अपोजिशन लीडर की बात करें आप, फिर दूसरे मेम्बरान अगर इनको आप डिस्क्वालीफाई करेंगे तो फिर बहुत सारे इनके भी आएंगे। पनामा केस की जो बात करें, आज तक कोई मनी ट्रेल तो दे नहीं सके मियाँ साहब, मनी लॉन्ड्रिंग तो हुई, अरबों रुपये बाहर रह गए। अब वो अलग बात है कि फिर बाद में माहौल चेंज हो गया, यहाँ पे अदालतों से फैसले बाद में होते हैं, पहले फैसले कहीं और होते हैं। हाँ, लेकिन बाबर साहब अब पहले जो आपकी एक दरख्वास्त थी वो तो थी कि चलें वोट चोरी हुए हैं, वहाँ पर गिनती दोबारा करवाई जाए। आपको लगता है कि आपके उस मौक़िफ़ में, उस दलील में वज़न नहीं था, इसीलिए आप इस तरफ आए कि रेफरेंस? तो उसमें तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वज़न है, क्योंकि जो जीतने वाला है वो भी कह रहा है कि धांधली हुई है, बोगस वोट आ गए हैं, बोगस वोट डल रहे हैं। और 7 तारीख को वो एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, उनका कोऑर्डिनेटर, चूँकि वो तो मौके पे नहीं थे, उनका कोऑर्डिनेटर एक एप्लीकेशन दे रहा है। और जो इलेक्शन कमीशन से जो अभी हमने वो उनकी कॉपीज़ मांगी हैं, उसके मुताबिक वहाँ के जो DRO थे उन लोगों ने उसको वेरीफाई भी कर दिया कि ये लेटर हमें रिसीव हुआ। लेकिन बाबर साहब, इंतखाब के बाद आपने खुद उमर अयूब साहब को मुबारकबाद दी थी। सर, मुबारकबाद रात को 12 बजे टाइम चेंज हो जाता है। वो जो दिन को दूसरा दिन कह रहे हैं, ये रात को 4-5 बजे के करीब या 6 बजे के करीब ये हुई था ट्वीट। मैं उससे इनकारी नहीं, मैं अगर वो भी जाता इनकारी तो मेरा ख्याल है कुछ साबित नहीं कर सकते थे, लेकिन मैंने बड़े दिल से कहा कि वो की थी मैंने। अच्छा। और फिर वो डिलीट इसलिए हुई जब लोग आना शुरू हुए, पता चला कि हल्के में एक ह्यूज किस्म की धांधली हुई है। वो पोलिंग एजेंट्स को नहीं बैठने दिया गया, पुलिस को इस्तेमाल किया गया, असातिज़ा को 10 साल से उनकी वहाँ पे गवर्नमेंट है, वो थ्रेड कर रहे हैं। आज के दिन भी वो वहाँ पे असातिज़ा के और उनके तबादले करते हैं और चाय की प्याली के ऊपर उनके तबादले वापस करवाते हैं, ज़बरदस्ती लोगों से पार्टियाँ चेंज करवाते हैं। जब ये वाली चीज़ें रहती हैं तो उसमें आके आप ऐसे नहीं कह सकते कि उनका वो नहीं हुआ। मैंने वो किया है और अगले दिन उसमें पॉइंट्स इतने वैलिड हैं कि मुझे रेफरेंस पे अगर 100% यकीन है तो उसके ऊपर 110% यकीन है। अच्छा, चलें बाबर साहब, सर अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक नाज़रीन मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं।